सुधीर रंजन जी, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जी जी कि बाबूजी की तबीयत खराबी आपने जानकारी दी जी। और ये भी एक इत्तेफाक है, संजोग जिसको कहे कि मैं एक प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं वहां से सीधे चलाया। इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि हम लोगों को एक मेमोरियल वीडियोग्राफी का मौका मिल गया। तो हम चाहेंगे कि अपने बाबूजी के मुतालिक थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पिताजी श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी 84 वर्ष करीब करीब पूरा करने जा रहे हैं और इन्होंने इनके कथनानुसार, और मैं भी कह रहा हूँ, इन्होंने कभी मेडिसिन और कभी बीपी शुगर की परवाह नहीं की। हम भी गवाह हैं। तो आप भी गवाह। मैं नहीं दवाई खाता। मैंने दवाई, इंसान को दवाई की जरूरत है, इंसान को एहतियात की भी जरूरत है, इंसान को बहुत सुख करना है। तो दवाई खाने में एकदम बिल्कुल मैंने विरोधी है। तो लेकिन संजोग कुछ ऐसा है, ऊपर वाले की कुछ कृपा ऐसी रही या ये रही कि पिछले कभी बीमार भी नहीं पड़े। हाँ। लेकिन अभी करीब 1 महीना 10 दिनों से जी इस स्थिति में थे कि मैं जब डॉक्टर के यहाँ ले गया जी तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि ये इनकी अंतिम रात है, ये आप समझना। मैं बोला ये तो नहीं होने दूंगा। मैं बोला कि पैसे वैसे खर्च, हम पैसे की तो कोई चिंता नहीं करवा। तो देन एंड देयर उन्होंने कहा कि अभी डायलिसिस करूंगा। आर यू रेडी? डायलिसिस पापा ने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा कुछ इस तरह की चीजें। तो इन्होंने होने ही नहीं दिया डायलिसिस। अंत में उन्होंने कहा कि सुधीर आप अगर आप चाहते हो तो मैं इनको सुन करके डायलिसिस करूंगा, जो कभी होता नहीं है कभी भी, मतलब ये दे करके। लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं, आप वो भी करके देखो। मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इनकी, लेकिन मुझे तो किसी भी हाल में परफेक्ट चाहिए। फिर भी इन्होंने 3 घंटे की डायलिसिस को अंत में करते करते 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। फिर भी बहुत अच्छी स्थिति रही और वो ओके रहे। फिर लेकिन अगले दिन फिर इनका प्रॉब्लम क्रिएट होता रहा। अंत में करीब 15 दिन ये हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट रहे। कंटिन्यू 15 दिनों में इन्होंने सब, मतलब मैं मार्मिक घटना बताता हूं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पापा को याददाश्त आई है। अदरवाइज ये 30 साल पहले चले गए थे, ये किसी को नहीं पहचानते थे। तो अभी तो हमसे सारी बातें पुरानी, वही मैं बता रहा हूँ। ये आधे घंटे, आज सुबह से ये घटना हुई है कि आपको पहचान रहे उनको, अदरवाइज ये किसी को नहीं पहचानते थे। शायद मुझे डाउट था कि मुझे ही पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। और मैं इसको ऊपर वाले का चमत्कार मानता हूं। मैं आज मैंने कई लोगों को कहा कि चमत्कार हुआ है। देखिए है भी, देखिए आपके पिताजी या माताजी तो बड़ी शुद्ध आत्मा है। जी जी, हम तो बहुत नजदीक रहे ना, नजदीक से देखने आज मतलब ये चमत्कार सचमुच में लगता है कि ऊपर तो कोई है जो चला रहा है इसको। और मैं केवल अपने आप को यही कोसता था, मैं यही कहता था कि पिताजी पैसे कमा रहे हैं, आज भी पेंशन मिलता है, मैं अच्छे पैसे कमाता हूं, और तो और मेरा बेटा बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। एयर इंडिया में जॉब ज्वाइन करने जा रहा है 29 को, इसी अगले 29 को बधाई। तो आज जब जिसका पोता 2 लाख रुपया महीने कमा सकता है, बेटा और खुद तो पैसा की तो कभी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और उस केस में ही मैं बेटा को हमेशा कहता रहा कि अगर बेटा हम दोनों मिलकर अगर अपने फादर को नहीं बचा पाए ना, तो ये कहीं ना कहीं गुनाह होगा एक तरह का। लेकिन अब आज मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट है। और अभी टेस्ट आया है, इनका सब चीज नॉर्मल है, इंक्लूडिंग बीपी शुगर से लेकर के दवाई तो कभी खाते ही नहीं थे। दवाई कभी खाते नहीं, तो क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल आ चुका है इनका। हाँ ठीक है, 1 महीना करीब करीब इन्होंने बेड पे रहे हैं। ये मेरे को लगता है कि 1 महीना पहली बार ये 5 मिनट यहाँ पे बैठे हैं जी। 5 मिनट पहली बार बैठे हैं, इसलिए बैठ गए कि इतना आदमी इनका जो चाहते लोग हैं तो मौजूद है। और देखिए मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि इनकी जितनी बहन भाई गांव के लोग सब इनसे मिलने आए, सब इनसे मिल के गए। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कई बार थोड़ा सा डगमगा जाता था। तो आज ये स्थिति है, माँ का पूरा साथ रहा। माँ के साथ के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। और पिताजी तो खैर वो उनके कायल है एक तरह से कह लें। आप तो खैर हमें लगता है कि जहां तक मुझे याद है
40 साल से 35 से 40 साल 40 साल का से 40 साल से संबंध हो। हाँ। वो विचार दृष्टि पत्रिका जो है पत्रिका आपने चलाया, 3 आदमी हम लोग उसके कितने मतलब 35-40 सालों का एक सफर कोई छोटा मामूली नहीं होता है। और स्वार्थी आदमी एक दूसरे से इतना दिन नहीं रह सकता है, स्वार्थी आदमी नहीं रहता है। आपने आज तक उनका सुलेमान साहब अंकल भी बहुत हमेशा जब भी आए हैं तो इनके ऐसा लगता है कि एक उनके परछाई के रूप में कहीं ना कहीं उनको देखते प्रशंसा करते हैं। ये हमारे जीआई अरुण कुमार सिन्हा ये भी दिल्ली में ही रहते हैं, 4-5-6 दिनों से ये भी अंजलि जो है वो बड़ा छोटी इसमें मैगजीन विचार दृष्टि मेरी वाइफ भी काफी, क्योंकि बिना उसके सहयोग के मैं नहीं कुछ पढ़ पाता हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम लाचारी थोड़ी सी होती है। सही तोते का मतलब इसका पूरा क्या नाम हुआ? तो समीर रंजन। हाँ, तो समीर भी मैं उसको ले आया कि तुम अब यही रहो तब तक जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते हो। सिर्फ आईआईटी ही नहीं किया है, आईआईटी करने के बाद एयर इंडिया में जॉब ही खाली नहीं हुआ, एक बाहर जाने का टेस्ट होता है यूएस, उस टेस्ट में जीआरई कहलाता है वो टेस्ट, उस टेस्ट में आउट ऑफ 340 मार्क्स ऑब्टेन किया। तो हम आपको बता दें कि ये मेरे लिए कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, इसलिए कि जब हम लोग जो है इतना छोटा सा था तभी से देखते आ रहे हैं, तो बेटा ये प्रिंट निकाल दो, कंप्यूटर से प्रिंट निकाल दिया, तो ये कर दो तो ये कर, तो हम उस वक्त जो है वो उतने कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं थे। हमको इतना लगता है कि इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे कर लेता है, और हम जो है सोचते कि कर लेंगे लेकिन नहीं कर सकते। तो इसको हमने बचपन से मेधावी देखा है, टैलेंटेड बाय बर्थ, टैलेंटेड भी और खुद से सेल्फ डिसिप्लिन स्टडी जो होता है हर लड़का नहीं करता है। मेरा भी 2 बेटा है और दोनों इंजीनियर है, एक आईआईटी इंजीनियर है, एक ऐसे इंजीनियर। जो इंजीनियर है वो सब जगह घूम रहा है, कनाडा, यूएस, नीदरलैंड, सब जगह से आ रहा है, पुणे में है जी। तो वो लोग ऐसा नहीं था, सेल्फ स्टडी करने वाला दोनों में कोई नहीं था, क्योंकि छोटा बेटा रेगुलर बैच से आईआईटी किया, लेकिन ये इसके जैसा कोई नहीं था। वो शायद हम लोग दोनों लग करके उसको पढ़ाई लिखाया। और हम तो आपके यहाँ जाके रहे भी हैं दिल्ली में, प्रोग्राम जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया था। बिल्कुल सबसे प्रोग्राम ये है ना कि ये हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं, मॉडल इसमें में है कि इनको देख के सीखना चाहिए लोगों को कैसे जीना चाहिए। सही बात, कैसे खान पान इनका, जिस तरह से इनका खान पान रहा है, हम आज लोगों को कहते हैं कि देखिए 85 ईयर्स ओल्ड और कैसे एक्टिव है ये। तो मुझे जब इनके बारे में मैं सुनी तो मुझे लगा कि अचानक ये हो क्या गया। मैं भैया को सबसे पहले बोली कि आप वहां से बिल्कुल नहीं हटिएगा, आप पापा के साथ बिल्कुल रहिए, नहीं तो फिर उनको देखने वाला, टेक केयर करने वाला उनको कोई नहीं है। नहीं हमको अगर जरा सा भी भनक मिल जाती तो मैं, और ये जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जब अध्यक्ष बने, मैंने संस्कृत शिक्षा बोर्ड के कायाकल्प कर दिया, मैंने एकदम जो है उसके चेहरे को बदल दिया, घूसखोरी को खत्म कर दिया। बोल रहा था ये बात कि अगर दूसरा टर्म इनको नीतीश जी अध्यक्ष बना देते संस्कृत शिक्षा बोर्ड, नहीं तो बना तो रहे थे, इन्होंने डिनाई कर दिया। यदि बन जाते तो वो अलग ही कुछ हो जाता। सिद्धेश्वर जी जो है स्वभाव से जिद्दी हैं, स्वाभिमानी हैं और झुक कर कुछ उठाने वाले नहीं है। तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए, तो इन्होंने ही बताया कि किस तरह से नीतीश जी ने बहुत कहा, फिर इन्होंने कहा कि ये कर लीजिए, नीतीश जी बोल रहे हैं, तो तब ये ज्वाइन किया था। मेरे साथ ज्वाइन किया, नीतीश जी को उन्होंने मना डिनाई कर दिया था, और ये कार्यकाल जो है दूसरा इनको तो रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां बहुत फेस करना पड़ता, बहुत ही वो समझ लीजिए कि बहुत बदनाम जगह थी। अब बदनाम जगह में उन्होंने कार्यकाल पूरा करके लोगों को बहुत ही समझ कष्ट पहुंचाया, जितने भी माफिया ग्रुप थे तो इमाम हो गए, तो उन लोगों को सेकंड टर्म नहीं मिला तो राहत मिली। तो ये बहुत ही योद्धा रहे हैं, और मैगजीन जो निकाला इन्होंने विचार दृष्टि, और मैगजीन के साथ साथ जो विचार मंच बनाया
इसका मैं भी महासचिव रहा और ये राष्ट्रीय महासचिव रहा, मैं बिहार को संभालता था। अब कितने बड़े बड़े प्रोग्राम 45 बुक इन्होंने अभी तक लिख रखी है, और 45 बुक 45 किताबों का इन्होंने। ये सिद्धेश्वर जी लगता है जैसे कि प्रिंटर है, जैसे प्रिंट में आप कमांड दे दिया 100 पेज निकालना है तो 16 पेज डेली निकाल देते, और भी इनकी हैंड राइटिंग है, हस्त लिखी बिल्कुल, और हिंदी, और मैंने बहुत इनका टाइप किया है आर्टिकल, बहुत सुंदर। हाँ, कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ तो इनके विचार दृष्टि का जो निकालते थे संपादक हुआ तो मैं टाइप करता था। जी। तो नतीजा ये होता था कि मैं बहुत टाइप करता था। उसके बाद फिर इन्होंने एक हायर किया एक क्लर्क कि जो आकर यहाँ पर करे, तो हम समझाया उसको कि देखो ये काम धनु है, तुम्हारा जॉब साल भर का यहाँ मिलेगा, यहाँ तुमको जरूरत ये नहीं है कि आज 2 पन्ना मिला कल 5 पन्ना, तुमको 16 पन्ना रोज मिलेगा। लेकिन इनकी अद्भुत क्षमता है लिखने की, अद्भुत क्षमता है ना। तो सबसे बड़ी इनकी चीज है कि किताब या कुछ राइटर नहीं लिख सकता। हाँ, ये होल डे बैठ करके यहाँ तक कि नाश्ता भी लेते थे तो बैठे रहते थे, करते रहते थे, लिखते रहते। और एक और गुण बता देते हैं, ये प्रोग्राम में जब जाते थे तो ये बोलने के लिए जब खड़े होते थे तो आदमी डरता था कि भाई किसके बारे में क्या बोल देंगे। अब शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में, और शिक्षा विभाग के खिलाफ ये बोल रहे हैं। अब सब आदमी कांप रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री फिर बाद में गए तो हुआ मैंने ये नीतीश जी के खिलाफ जो है मन से बोल देते थे, जबकि बहुत ही अभिन्न है। तो इस मामले में इनका कोई जवाब नहीं है, जो मुंह में वही दिल में, डुअल कैरेक्टर नहीं इनका। सही बात है। एक आदमी होता है ना 2 चरित्र का होता है। आपको देखा बहुत अच्छे बात के चला गया, बड़ा अरे बड़ा सरदर्द था, आगे 2 घंटा बैठ के गया, ऐसी बात करने वाले नहीं। जिसको नापसंद करते थे उसको नापसंद करते थे, जिसको पसंद करते थे उसको पसंद करते थे। एक्चुअली आत्मसम्मान जो है ना, इनमें कूट के बड़ा हुआ था। आज पहली बार ये ठीक हुए हैं और बैठे हैं और मुझे कह रहे हैं अब बेटा तू अब निकल ले, अब अरे अभी हमको कह रहे हैं कि वो क्यों अपना करोड़ों का नुकसान कर रहा है, तुम दिल्ली चले जाओ, वो अपना बेटा धर्म निभा रहा है, आप अपना बाप धर्म निभाइए। बिल्कुल हम भी तो इन्हीं के भाई है ना। सही बात है। तो हमने कहा वो अपना बेटा धर्म निभा रहा है, अपने पिता धर्म निभाइए, आप उसके नुकसान को नुकसान समझ रहे हैं, वो समझ रहा है कि ये ज्यादा बड़ा नुकसान है। बिल्कुल है ना, सही बात है। तो हम लोग भी इसी संस्कार में पले हैं। जी। माँ बाप की कदर है। हाँ, और एक बात जान लीजिए कि मेरे पिता और माता ने अपने सास ससुर और रिश्तेदारों को सम्मान दिया, इज्जत दिया, तो मेरे पिता भी सारे बेटों ने इस तरह हथेली पे रखा। बुरे दिनों में तो बहुत कष्ट काटा, जो अच्छे दिन हम लोगों का है तो 2-4-10 साल जी। नहीं, मैं तो आपके बारे में जो सुनता हूँ, आपकी अपनी माँ को आज भी क्या सेवा कर रहे हैं, मैं तो कई बार सुनता हूँ तो ये हो जाता हूँ, हिल जाता हूँ कि बाप रे, इस उम्र में भी गांव जाकर के माँ की सेवा, वो हो सचमुच गांव में जो आपकी जो सेवा आज भी हो रही है। औरत लगा देगी, हमारी मेरी माँ है, ये अपने गोद में रख के हमको तेल लगाई, तो मैं नहीं लगाऊंगा। वहाँ गांव में धूप में बैठ के जाड़े में वो जैतून का तेल चढ़ा रहे हैं। तो माँ और बेटे का जो प्रेम है व्यवहार में भी दिखना चाहिए। अरे हम बहुत माँ को प्यार करते हैं, बाप को प्यार करते हैं, कहने से नहीं होगा, प्यार को व्यवहारिक रूप देना होगा। तो अब हम सिद्धेश्वर जी आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि आप अपने परिवार को कुछ आशीर्वाद के 2-4 शब्द बोलिए। आप क्या करें, आशीर्वाद दीजिए परिवार को। सब लोगों को हमारा आशीर्वाद आज नहीं पहले से भी है, आज भी। हाँ, वो तो आपका आशीर्वाद जो है हम लोग उसके मैंने समझ लीजिए कि हकदार हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के हम लोग एकदम बिल्कुल अधिकारी हैं, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो हम फलित होते हुए देखा है। कोरोना में मुझे कोरोना हो गया ये सेवा करने के चक्कर में, और हमने अपने पूरे परिवार को पटा दिया। मेरे यहाँ 5 आदमी मेरा लगाकर सब बीमार पड़ गए। सब लोगों ने मुझे मूर्ख कहा। हमने कहा कि हमने ऊपर वाले के लिए कहा कि तेरे बंदे की खिदमत कर रहा, मुझे भी ले जाना ले चल, लेकिन अगर मुझे बचाना है कि हमको और काम लेना है मुझसे, तो मुझे बचा देना।
दवाई जो ब्लैक में मिलता था, हमको कहा कि सर आप जैसे व्यक्ति को दवाई न देंगे तो पाप लग जाएगा, तो हमको वो 10% माइनस करके दिया। तो हम बोला कि खाली मेरे लिए कि मेरे लोगों के लिए, तो आप जिसके लिए भी लीजिएगा हम 10% देंगे। अच्छे लोगों को हमेशा ऊपर से दुआ मिल जाती है। बिल्कुल, ये हमको काटा है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब काम करने लगते हैं ना तो ये लगता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको हाँ। ऊपर से अपने आप बिल्कुल मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल। अब देखिए ना, अभी आए तो ये अभी चमत्कार न है कि अभी आए तो बिल्कुल। बैठे हुए हैं और इतना देर बैठ गए। पहली बार बैठे 1 महीने के बाद। ना ना, आज तक इतना नहीं बैठे। और माँ की आवाज बोल रही है कि पहली बार बैठे हैं। अब पहली बार क्यों बैठे? इतनी शक्ति इनको प्राप्त हुई है। ये जो देख रहे हैं ना, इतनी शक्ति है। यह सिद्धेश्वर प्रसाद यूजी से सीनियर ऑडिटर से सेवा निवृत्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। और किस लिए प्राप्त की? साहित्य सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए। इन्होंने बहुत साहित्य और समाज की भरपूर सेवा की। और ये है उनकी बेटर हाथ। ये तो बेटर हाथ नहीं बल्कि बेस्ट हाथ निकली। कि बेटर हाथ नहीं, बेस्ट हाथ। हमको लगता था कि सिद्धेश्वर जी को इन्हीं से ऊर्जा मिलती है, और अपनी लेखनी में भी ये हमेशा इनका नाम शामिल रखते थे, और इनके प्रति इनका बहुत आदर रहता था। प्रोग्राम वगैरह में बैठाते थे मंच पर। और आप सुधीर रंजन जी हैं इकलौते सपुत्र। अपना प्रोफेशन बता दिए, आप क्या करते हैं? हम बेसिकली कंप्यूटर्स में आईटी कंसल्टेंसी का काम करते हैं। हाँ, और किस तरह का हमारा पूरा आपका जो है उसका नाम बता दीजिए। बेसिकली हम एक कंपनी है एसपी सॉल्यूशंस पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ जी। और हमारे टीम है करीब 45 लोगों की जी। वो 45 लोगों की रोजी आपके द्वारा माध्यम से मिलती है। बिल्कुल। और ये आपका भी इकलौता ही बेटा है। जी जी बिल्कुल, है ना जी। और हम इसको बहुत बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। हाँ हाँ, और इस बार बहुत बड़ा होते हुए देखा बहुत बड़ा हुआ क्या है ना। बहुत दिनों से ये है। और ये इनकी बहू है जी। ये भी कामकाजी महिला है। जी जी, हमारी कंपनी में सेम सपोर्ट है इनकी रंजन जी के बिजनेस में। हाँ। इनके 50% नहीं, पार्टनर है, 90% और पार्टनर का सपोर्ट। हाँ, तो ये इनके है। और ये बहन है बड़ी बेटी इनकी सिद्धेश्वर जी की। मैं सुधा राम है मेरा। हाँ। और मैं भी साइकोलॉजी में ही MA और BEd भी की हुई हूँ, और अभी फिलहाल मैं वेस्टेज कंपनी में हूँ। और लोगों को मैं हेल्प करती हूँ, हेल्थ सप्लीमेंट देके मैं लोगों को समझिए सेवा करती हूँ मैं हेल्थ से, क्योंकि मैं हेल्थ से ही काम करती थी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आपका तो नाम सुना था, बहुत कम देखा, 1-2 बार और देखा होगा आज से पहले। मेरा आना जाना नहीं हुआ। हाँ, आज से पहले। लेकिन हम जो है छोटी वाली बेटी को, वो जब चूंकि वो कुंवारी होने की वजह से साथ साथ रहती थी, तो उसको देखने के लिए हमको ज्यादा मौका मिलता था। और उसकी शादी वगैरह में भी हम रहे, और रंजन जी की शादी में तो हम बाकी भी थे। तो आप अपने बारे में बता दिए थोड़ा सा। मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा है जी। और मैं सिविल में इंजीनियरिंग किया हूँ, और मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ भी मैं एज ए अम्बुज हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रह करके यहाँ कुछ अपार्टमेंट बनाया हूँ पटना में भी जी। एज ए बैजनाथ पैलेस जी। और एंगर्स अपार्टमेंट। और अभी फिलहाल दिल्ली में यही काम कर रहा हूँ। और छोटा मोटा जो बिजनेस ये है वेस्टीज का, जो लोगों को सहायता पहुंचाना, लोगों का हेल्थ सप्लीमेंट दे करके उनके इनको अच्छा बनाना, ये काम भी कर रहा हूँ साथ। चलिए, और आप सुलेमान साहब हैं? वो जी। और बहुत बड़े कवि नहीं है, साहित्यकार नहीं है, शायद कवि लेखक। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी बहुत अच्छे पति हैं और बहुत अच्छे भाई हैं। मेरे बड़े भाई के रोल में मैंने व्यवहारिक हैं। जवानी बड़े भाई नहीं है, व्यवहारिक है। और इनके बाल बच्चे भी सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अभी वो सेवक है ना, जो दूर खड़े हुए हैं,
हाँ। हाँ, मुझे सिद्धेश्वर जी के 20 दिनों से डेली सुबह से बहुत रात ज्यादा तक सेवा करने वाले बहुत ज्यादा। और हाँ, ये सेवक है। आप पोता तुम थोड़ा कुछ बोलो, अपना दो पूरा सब कुछ बोलो। जी, तो क्या कहे, अपने दादाजी के बारे में कहेंगे। अब तो बचपन से देखा है हमने, पूरा एकदम सेल्फ डिसिप्लिन। देखे नहीं है, बल्कि बचपन से दादाजी को बहुत फायदा पहुंचा है। जी 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 एकदम, जी इनको एकदम शुरुआत से बहुत फायदा पहुंचा है। जितना मम्मी पापा ने बताया, मेरा नाम समीर इन्होंने ही रखा है, हाँ तो पूरा बचपन से उनको मैं देखा हूँ। हाँ, तो वैसे और दादा आपको बहुत मानते हैं। जी एकदम है ना? पूरा दादा और दादी जो है एकदम आप पूरा उनके बहुत हमेशा प्यारे फोन हैं। करते हैं, कैसे हो, क्या हो, ठीक ठाक हो ना। अच्छा, आपने व्यवहारिक रूप में देख लिया अपने पिता को जी कि किस तरह माता और जी पिता की जी सेवा कर एकदम। रहे हैं। अब आपको न बताने की जरूरत जी है, जी न कहने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। है। मैंने जी, भी जी, जी। अपने पिताजी को देखा कि जब बचपन में थे तो बड़ा गुस्सा भी आता था कि हम लोग को डेम केयर करके वो अपने परिवार को बेनिफिट पहुंचाते थे। जी उसमें बहुत गुस्सा भी आता था। बच्चे थे ना, तो रोटियां जब बढ़ती थी, कोई मिठाई टुकड़े में बढ़ जाता था कि भगनी है, ये भतीजा है, ये है, तो हमको लगता था पिताजी मेरे और जो है इन लोगों को सबको दे दिया, हमको इतना से दिया। तो उस वक्त बहुत गुस्सा आता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा हुए और बाबूजी को देखा कि इनको सेवा का फल मिल रहा है, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अपनी औलाद का बेहद सुख पाया। और मेरी माँ भी जीवित है 85 प्लस में, वो भी बहुत सुख पा रही। तब हमने जब होश संभाला तो हमने कहा कि हमको भी अपने बाबूजी के मार्ग पर चलना। जी बिल्कुल, बहुत बाबूजी अच्छा का है। मार्ग था सत्य का, हरामखोरी नहीं करने का, ईमानदारी से पैसा कमाने का और सबकी मदद करने का। बिल्कुल इसलिए हम बहुत अंदर से सेकुलर हैं। आज भी स्थिति है भारत की, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सिद्धेश्वर जी की तरह, रंजन जी की तरह, की तरह, आपकी तरह सेकुलर माइंड, जो पूरे ब्रह्मांड के व्यक्ति को अपना परिवार समझता है। जी व्यवहार बहुत है ना, इसी तरह की बात बनाना है। तो सिद्धेश्वर जी से अब हम लोग इनको ज्यादा कष्ट नहीं दे रहे हैं। अब आपसे हम लोग विदा लेते हैं और ये वीडियो जो है बड़ा यादगार वीडियो बन गया है। बिल्कुल ये काम किया है, इससे लिए हम आपको लोग बहुत बहुत सब धन्यवाद। और हम लोग सब इससे बहुत देखिए है क्या, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये किया तो बहुत मेरा परिवार है ना। ये अरेंजमेंट बन जाना एट ए टाइम जिसे हमें हम लोगों को पता भी नहीं था, और ये हुआ। और ये वीडियो ये हम लोगों के घर का एक ऐतिहासिक वीडियो होगा बिल्कुल। जो बिल्कुल रखा रहेगा। जब भैया हमने भी यही सोचा हाँ, ये हमेशा के लिए हो गया। ये वीडियो इतना परिवार एकजुट होना बहुत मुश्किल होता है। आज अभी वर्तमान युग में हाँ परिवार का एक जगह हो जाना सुखद संयोग है, बिल्कुल बिल्कुल दुर्लभ स्थिति बनती है। इसलिए हम इसको अपना परिवार मानते हैं। जून ये संयोग है, 24 जून 2024 24 का संयोग होता हाँ 24 है ना। तो अब हम सिद्धेश्वर जी को हाईलाइट करके पोते के साथ, और अभी तो पोते को ही हाईलाइट होना हाँ उनके जगह एकदम पकड़ रहा है। इनको हम इस तरह फील करते हैं कि पहले सिद्धेश्वर जी पूरी तरह हमको नजर आए और उसके बाद उनका पूरा परिवार, मित्र मंडल। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ सहयोग। नमस्ते।